आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चिकन नूडल सूप। बच्चों को ये सूप बहुत पसंद आता है। जिस तरह से मैं अपने घर में बनाती हूँ, मैं आपको वही रेसिपी आज दे रही हूँ। मेरे घर में बच्चों को ये सूप बहुत पसंद है। आप इस तरह से बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत अच्छा सूप बन के तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हमने सब्जियाँ ली हैं। 1/4 हमने बंद गोभी लिए, 1 हमने गाजर लिए, 1 अदद शिमला मिर्च है, 1 हमने हरी प्याज ली है, इसका वाइट पार्ट भी है और ग्रीन भी है। 3 टेबल स्पून हमने कॉर्न लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्न ना हो तो आप मकई लेके उसे बॉयल कर लें और वो कॉर्न बन जाते हैं। तमाम सब्जियों को हमें लंबाई में कट करना होगा, सिर्फ प्याज को छोड़ के। बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को हमें लंबाई में कट करना होगा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही इसके हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इन्हें हमें भून लेना है। अदरक लहसुन की जो स्मेल है थोड़ी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा नहीं, चंद सेकंड ही हमें इसको पकाना होगा। चंद सेकंड अदरक लहसुन को हमने भून लिया है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। चंद सेकंड ही हमें प्याज पकाना होगा। इसके साथ ही हम डाल देंगे 150 ग्राम चिकन, जिसे हमने लंबाई में कट किया हुआ है। साथ ही इसके हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और इसे हमें इतना पकाना होगा कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और गैस को हमने मीडियम ही रखना है। अभी देखिए, चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम तमाम सब्जियां डाल देंगे और चंद सेकंड इन्हें भी हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ। अभी हम हरी प्याज नहीं डालेंगे, इनको भी हम चंद सेकंड इसी तरह से फ्राई करेंगे। सब्जियां अच्छे से नरम हो गई हैं और इन्हें हमने चंद सेकंड फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 1.5 लीटर हमें पानी डालना होगा। गैस को हमने तेज़ कर दिया है, जल्दी से बॉयल आ जाए। बॉयल आ गया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और गैस को हम मीडियम स्लो कर देंगे। 25 मिनट हम इसे पकने देंगे अभी। और कोई मसाला, कोई चीज़ अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं हमारे सूप को पकते हुए। अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स। नूडल्स हमने लिए हैं 100 ग्राम। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको पसंद हो आप उतने ले सकते हैं। इस सूप के अंदर ही हम इन्हें नूडल्स को पकाएंगे। थोड़ा सा इसे चला देना है, वरना क्या होता है कि नूडल्स जाके जो है तले में लग जाते हैं। थोड़ा सा इनको चलाना होगा, अच्छा से एक बॉयल आ जाए। और गैस को हम मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने चिकन के मुताबिक नमक लिया था 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक इसमें हम और शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा नमक डालिएगा। और इन्हें हमें कम से कम 6 से 7 मिनट बॉयल करना होगा नूडल्स को सूप के साथ। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, शुरू में आपने सूप के अंदर इतना पानी लेना होता है कि आपके नूडल्स भी उसी में पक जाएं, आपको एक्स्ट्रा पानी ना लेना पड़े। अगर आप ज़्यादा नूडल्स डालेंगे तो थोड़ा सा पानी आप बढ़ा दें, 1.5 के बजाय 2 लीटर पानी कर दें। नूडल्स को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी के साथ हल करके और इसमें हमें डाल देना है, ताकि थोड़ी सी हमें थिकनेस चाहिए होगी। ज़्यादा नहीं डालना होता है और फ़ौरन से चलाते जाना है, वरना लम्स पड़ जाते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल के हमें 2 से 3 मिनट पकाना होता है, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके साथ ही हम, जब तक हमारा कॉर्नफ्लोर पक रहा है, उसके साथ ही हम सॉसेस डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका। या आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नमक आप देख कर डालिएगा, कि सॉसेस के अंदर भी नमक होता है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें देख कर डालिएगा। मैंने कम ही इस्तेमाल की है, ज़्यादा नहीं की हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सूप हमारा बनके तैयार है। अब हमें डाल देना है ग्रीन ऑनियन, यानी हरी प्याज डाल देंगे। हरी प्याज डालकर इसे हम सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे। और आप देख सकते हैं थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है,
अगर आपको सूप ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। हरी प्याज डालकर भी हमने 1 मिनट पका लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और अब सूप को सर्व करेंगे। आज बनाएंगे हम विंटर रेसिपी, सबका पसंदीदा चिकन यखनी सूप। और मैं आपको बहुत आसान और इजी तरीके से बताऊंगी। जो मार्केट में बाज़ारों में मिलता है बिल्कुल वही टेस्ट और वही जायके का, क्योंकि सब लोग बहुत पसंद करते हैं चिकन यखनी सूप को। चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 1 चम्मच घी। ये मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हम 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 10-12 काली मिर्चें, 2-3 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इन्हें हम थोड़ा पकने देंगे। अब शामिल करेंगे हम 1 मीडियम प्याज, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया। 5 जवे लहसुन के हैं, ये बड़े हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित है। थोड़ा सा इसे हम चलाएंगे। चिकन हमने लिए 1/2 kg। कोशिश करें इसके अंदर आप हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा लें, क्योंकि उसी से ही सूप बनता है। अगर आप बोटियाँ ज़्यादा लेंगे तो फिर सूप सही नहीं बनता है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। पहले इसे हमें अच्छे से भून लेना है। चिकन को हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना चिकन की जो स्मेल होती है तमाम सूप को ख़राब कर देती है। भूनने के बाद हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1.5 लीटर पानी। डेढ़ लीटर हमने पानी डाल दिया है और इसमें हम 1 पिंच के करीब जायफल ऐड करेंगे। इसके जो भी बेनिफिट हैं वो भी हमें मिलेंगे। जायफल डालना ज़रूरी होता है सूप के अंदर, मगर ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 1 पिंच के करीब। और इसे हमें इतना पकाना होगा, 1.5 लीटर हमने पानी डाला है तो ये 1 लीटर पानी हो जाए, इतना हमें पकाना होगा। तमाम मसालों का जायका हमारे सूप के अंदर शामिल हो जाए। और इसे अभी हमें पकने रख देना है। और इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम स्लो पे पकाना होगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकता भी रहेगा, गोश्त गलता भी रहेगा और इसका जूस भी निकलता रहेगा। ये मेन स्टेप होता है, इसे हमें स्लो हीट पे ही पकाना होता है। ये तकरीबन हमें आधा घंटा 30 मिनट के करीब पकाना होगा। क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाती है, मगर तमाम मसालों के अच्छे से अरोमा और जायका इस सूप में शामिल हो जाएगा। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम किसी स्ट्रेनर के अंदर छान लेते हैं, ताकि हमारी यखनी और ये गोश्त की जो पीसीस हैं, बोटियां हैं, हम अलग कर दें। तमाम यखनी हमने अलग कर ली है। अब इसे हम फिर दोबारा से उसी पतीले में डालेंगे जिसमें हमने अभी यखनी बनाई थी। और यहाँ पर मैं आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें बॉयल आ जाए पहले। यखनी में हमारे बॉयल आ गया है, क्योंकि देखें सूप इतना पतला है। और इसे हमें जब मार्केट जैसा बनाना है तो इसमें हमें ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, थोड़े से पानी के साथ इसे मैंने हल कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें 3 मिनट पकाना होगा, ताकि कॉर्नफ्लोर का भी कच्चापन दूर हो जाए और हमने जो काली मिर्चें ऐड करी हैं वो भी इसमें अच्छा सा फ्लेवर अपना दे दें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल करना होगा, इससे इसका जायका बहुत ही बेहतरीन आता है। मार्केट स्टाइल आपको लगता है कि आपने बाज़ार से सूप ख़रीदा है। और इसे हमें अब 5 मिनट पकाना होगा। और जो हमने चिकन बॉयल करके रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि चिकन को हमने छान कर निकाल लिया था, वो भी अब इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे रेशा करके भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप इसे इसी तरह साबित रहने दें और आप बोटियों की शक्ल में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को इसमें शामिल करके बस सिर्फ 1 से 2 उबाल लेंगे। सूप के अंदर उबाल आ चुका है और हमारा चिकन भी दोबारा से पक गया है इसके अंदर।
अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। चिकन यखनी सूप तैयार हो चुका है। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सॉर सूप। हेल्दी तो ये होता ही है, उसके साथ टेस्टी भी काफ़ी होता है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हांडी के अंदर कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। 2 छोटी छोटी मेरे पास हरी प्याज थी जिन्हें मैंने कट कर लिया है, वो मैंने शामिल कर दिए। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट करीब हम इन्हें पका लेंगे। हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका, फिर हमारा सूप का कलर ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट करीब हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक को हमें सिर्फ चंद सेकंड ही पकाना है। अब शामिल कर देंगे इसमें हम चिकन हमने लिए 200 ग्राम। ये हड्डी वाला चिकन है, ये 200 ग्राम है। इसे हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट इसी तरह से कलर चेंज होने तक पकाना होगा। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, मगर बोनलेस में क्या होता है, ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है और हमें हड्डियों का ही सूप चाहिए होता है। आप अगर चिकन लेते हैं, मुकम्मल चिकन लेने के बाद उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं आप उन्हें संभाल कर रखें और उसके साथ आप ये सूप बना सकते हैं। सूप बहुत टेस्टी बनता है। इससे क्या होता है कि हमारे सूप के अंदर हीक नहीं आती है। अगर आप इसे ऐसे ही बॉयल करेंगे तो सूप के अंदर हीक होती है और सूप अच्छा नहीं लगता है। तो आप ये स्टेप ज़रूर करें। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से हमने इसको भून भी लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी हमें लेना होगा तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। अभी नमक हम डालेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। इसे हमें इतना पकाना होगा कि ये चिकन जो है अच्छे से गल जाए। जितना आप चिकन को पकाएंगे उतना ही ज़्यादा स्टॉक निकलता है और उतना ही मज़ेदार आपका सूप बन के तैयार होता है कि तमाम हड्डियों में से जितना भी इसका जूस होता है ना, सब निकल आता है। जितना आपके पास वक्त हो आप इसे पकने दें। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप इसे पकना देंगे उतना ही अच्छा होता है। पानी कम हो जाए आप पानी डाल दें और बीच बीच में चेक करते रहें इसको। चिकन में बॉयल आ गया है, अब इसे हम पकने देंगे जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल ना जाए। गैस को हमने मीडियम स्लो रखना है। 1 घंटे हमने चिकन को पकाया है। यखनी का पानी कम हो गया था तो हमने 2 गिलास पानी इसमें और शामिल किया था और हमारी यखनी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे। तमाम चिकन को अलग कर लेंगे हम यखनी से और इसको हम रेशा कर लेना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्जियां। गाजर लिए, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और ये बंद गोभी है। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 4 खाने के चम्मच चिल्ली सॉस, 3 टेबलस्पून सिरका। नमक अभी हम शामिल नहीं करेंगे। सॉस के अंदर भी नमक होता है, जितने भी हम सॉसेस लेते हैं इनके अंदर नमक होता है। नमक हम बाद में शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर हम लेंगे 1/2 टीस्पून और तमाम चिकन का हमने रेशा कर लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे और इसे तकरीबन हम 10 मिनट पकने देंगे। दस मिनट करीब सब्जियां पक गई हैं। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और थोड़े से पानी के साथ इसे हम हल कर लेंगे। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने पानी लिया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जितना थिक आप सूप बनाना पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं, वरना 1 चम्मच काफ़ी रहता है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए हो तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और शामिल कर लें और गैस को अब हम मीडियम कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। कॉर्नफ्लोर डाल के भी हमें इसे 2 से 3 मिनट पकाना होता है ताकि इसमें कॉर्नफ्लोर की कच्चेपन की एक इस खुशबू होती है ना, वो ना आए। तो 2 से 3 मिनट इसे हमें पका लेना होगा। अंडा शामिल कर देना है। कोशिश करें एकदम से ना डालें, पतली सी एक धार बनाएं, इस तरह से डालें तो उससे क्या होगा कि आपका अंडा अच्छा डलेगा। एकदम से डालेंगे तो आप एक जगह जम जाएगा, इस तरह से पीसीस नहीं होते हैं। 2-3 मिनट हमें अंडे को डालकर भी पका लेना है ताकि अंडा हमारा कच्चा ना रहे, वरना अंडे की स्मेल आएगी तो फिर हमारा सूप ख़राब लगेगा और जायका ख़राब हो जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से अंडा डाल के ही पका लिया है और ये हमारा सूप तैयार हो चुका है।
थिकनेस इतनी है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर का इजाफा कर सकते हैं। आधा से 1 चम्मच आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर डाल दें। गैस को बंद कर देते हैं और ये हमारा हॉट एंड सॉर सूप बनके तैयार है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें चिल्ली सॉस या काली मिर्च का इजाफा भी कर सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। वरना ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरह से बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आज आपके साथ ठेले पर मिलने वाला चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये पीने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है, अच्छा लगता है। आप इसे घर में और हेल्दी बना सकते हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 खाने का चम्मच घी। घी थोड़ा गर्म हो जाए, इसी के साथ डाल देंगे चिकन। ये चिकन के लेग पीस लिए मैंने। अगर वज़न में देखते हैं तो ये है 400 ग्राम। थोड़े मोटे मोटे हैं। अगर आप चाहें तो गर्दनें भी ले सकते हैं, आप चाहें तो जो हड्डियाँ होती हैं वो भी ले सकते हैं और आप पंजे भी ले सकते हैं। मगर मैंने यहाँ पर चिकन के लेग पीस यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे घर में कोई भी पंजे नहीं खाता है, तो मैं पंजे कभी यूज़ नहीं करती हूँ। साथ ही डालना होगा नमक आधा खाने का चम्मच, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक मैंने मीडियम प्याज का हाफ लिया है, उसे स्लाइस में कट कर देंगे। और सबसे पहले हम चिकन को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, यानी भून लेना है। इस तरह से आप कोई भी सूप बनाएं तो उसमें स्मेल नहीं आती है। और यहाँ गैस को हम करेंगे थोड़ा सा मीडियम से हाई की तरफ और अच्छे से हमें चिकन को भून लेना है जब तक कलर चेंज ना हो जाए। देखिए 4 से 5 मिनट हमें अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद में इसमें डाल देंगे 2 लीटर पानी। 2 लीटर डाल दें, 3 लीटर डाल दें, जितना सूप आपने बनाना हो उतना पानी आप ले लें। अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके इसे हम बॉयल होने देंगे तकरीबन 30 मिनट, ताकि जो चिकन के लेग पीस हैं अच्छे से गल जाएं और इसका स्टॉक भी निकल कर आ जाए। और गैस को यहाँ पर हम रखेंगे मीडियम। देखिए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अच्छे से यखनी निकल आई है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब इसी वक्त हम चिकन को निकाल लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। यखनी को छानने के बाद सेम पैन में फिर डाल देंगे। देखिए मैंने यखनी को छान लिया है। पहले मैंने गैस को बिल्कुल स्लो रखा हुआ था, अब गैस को तेज़ कर देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे। और चिकन को हम रेशा कर लेंगे, यानी इसको शर्डेड कर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन डाल देंगे, शर्डेड किया हुआ, और थोड़ा सा चिकन मैंने बचा भी लिया है। इसी के साथ डाल देना है विनेगर 1 टेबल स्पून और इसी के साथ डाल देंगे चिली सॉस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही लेंगे सोया सॉस, ज़्यादा नहीं, वरना कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर दें, बॉयल आने दें। कमर्शियल रेसिपी के अंदर अजीनोमोटो डाला जाता है, यानी चाइनीज़ सॉल्ट, तो वो तो हम नहीं डाल रहे। यहाँ हम लेंगे चिकन पाउडर, और चिकन भी हमने ज़्यादा ली थी तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ हमने लिया 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अब कवर कर देंगे। कवर करके इसे हम बॉयल आने देंगे। नमक को आप चेक कर लें, कम लगता है तो डाल दें। देखिए मैं थोड़ा नमक डालूँगी, नमक कम है। मैंने आधा खाने का चम्मच नमक मज़ीद डाला है। देखिए जब आप कमर्शियल ठेलों पे से सूप पीते हैं तो उसमें इतना चिकन नहीं होता है, मगर घर में जब आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से चिकन कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें चिकन होता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर से चंद रेशे डाल कर दे देते हैं। देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसी वक्त डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। नमक और मिर्च आप अपने मुताबिक डालिएगा। अब इसी वक्त डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छे से सब मिक्स हो गया। गैस को थोड़ा तेज़ रखेंगे। जिस तरह से ठेले वाले बनाते हैं ना, वही कॉर्न सूप बना रहे हैं हम। एक हाथ से डालते जाना है और एक हाथ से चलाते जाए, इस तरह से लम्स नहीं पड़ते हैं। जब तक बॉयल ना आए चलाते रहें। देखिए बॉयल आ गया, अब थोड़ा पकने देंगे। 3 से 4 मिनट कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से पका लें ताकि उसकी स्मेल ना आए। अब इसी वक्त डाल देंगे अंडा। जो एक अंडा हमने बीट करके रखा था उसको पतला करके डालना होता है और फ़ौरन से चलाना भी नहीं होता है। इस तरह से इसके पीसीस नज़र आते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही हमें थिक रखना था। तीन खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। बस गैस को आप बंद कर देंगे
ठेले पर मिलने वाला चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप बनके तैयार है। ये मैंने आपको बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी दी है। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप जो ठेलों पे मिलता है उसमें चिकन नहीं होता है, उसमें ऊपर से लगा के थोड़ा चिकन देते हैं। आप इसे अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी बनाना है तो आप चिल्ली सॉस डाल दें, जितना आपने खट्टा रखना है आप विनेगर डाल दें, और जितना आपने इसको थोड़ा सॉल्टी करना है तो आप इसके अंदर सोया सॉस डाल दें।